और मैं जब बिहार में था उसी वक्त मैंने कह दिया था कि यही रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे नहीं कहा क्योंकि लोग उसकी दूसरे तरीके से भर्त्सना करने लगेंगे। तो दलाल वहां फेल हो गए। अब वो सारे दलाल उठ करके पहुंच गए हैं महाराष्ट्र, और कोई खबर मिलती नहीं कि बस उस पर कहानी शुरू होता नहीं। जिसका पॉलिटिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार की इमेच्योरिटी के साथ इन लोगों ने हवा बनाने की कोशिश की बिहार में, उसी अपरिपक्वता के साथ ये महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया नाटक शुरू कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को तहस नहस करने का प्लान बना रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि सत्य से हजारों किलोमीटर दूर है, जो कि पूरी तरह से असत्य है। बस काम यह हो रहा है कि वो दलाल जिनकी नौकरी चल रही थी ना अभी इनके साथ, उन दलालों को यह लग रहा है कि यह काम तो गड़बड़ हो जाएगा, मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। और इसमें थोड़ा बहुत संकेत भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से आ रहा है, और बार बार अमित शाह लगातार ये फिलर दे रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे से गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और मैं इसके लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस को भी उत्तरदायी मानता हूं, और पता नहीं मोदी जी क्या चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी कोई मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कल 11 दिसंबर है, इसलिए 11 दिसंबर के पहले ये थोड़ा हवा फैला दो कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो सकती है, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इससे दो काम हो जाएगा, एकनाथ शिंदे के ऊपर मानसिक दबाव बढ़वा दो, क्योंकि उधर अजित पवार के ऊपर कोई मानसिक तनाव नहीं है, वो भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे कमजोर हो जाए, क्योंकि कमजोर खिलाड़ी अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ रहेंगे तो उनको डील करना ठीक है। एकनाथ शिंदे कमजोर खिलाड़ी नहीं है, चरित्र से मजबूत है एकनाथ शिंदे, बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, ऑटो से लेकर के मुख्यमंत्री का सफर है उनका। तो ऐसे नेता से डर तो सबको लगता है, तो अजित भाऊ पवार भी उनसे डर रहे होंगे, शरद पवार भी डर रहे होंगे कि नया मराठा चेहरा खड़ा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी भी डर रही होगी स्वाभाविक रूप से। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे मराठा चेहरा हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को परेशान करके, उनको डरा करके यह माहौल बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की जीत हो जाए। बिल्कुल नहीं होगी। और अगर हो भी गई, मान लीजिए अगर हो भी गई, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, मुझे उसके सारे दांव पेच को मैं यहां पर अभी नहीं कर सकता हूं एनालिसिस, और जस्टिस सूर्यकांत हैं तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। उसकी टेक्निकलिटी जो है वो कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कैसे डिफाइन करती है या वहां कानून क्या कहता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपको जिस मुद्दे पर बनाए रखना चाहता हूं उस मुद्दे पर बने रहिए आप, और वो मुद्दा है दिशा और सुशांत का मामला। इस पे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे ये कहीं भी मैनेज कर लें, चाहे वो मोदी के साथ चले जाएं, मोदी के साथ चले जाएं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। सब कुछ मोदी ही तय नहीं करता है इस देश में, और ना ही तय करने दिया जाएगा मोदी जी को, यह भी जान लीजिए। मोदी जी को सब कुछ तय करने के लिए नहीं दिया जाएगा। मोदी जी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सबसे प्रिय नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी अनर्गल बात करते रहेंगे और क्यूबाइड नेटवर्क चुप रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोदी जी हमें दाना पानी नहीं देते हैं। हम मोदी जी को समर्थन करते हैं, मोदी जी के विचारों पर, मोदी जी के कृतित्व पर, और राष्ट्र के ऊपर और सनातन के ऊपर। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमारा समर्थन है मोदी जी को। लेकिन बाकी चीज में अगर मोदी जी इधर उधर करेंगे तो क्यूबाइड नेटवर्क चुप रहने वाला नहीं है। उसी ताकत, उसी मजबूती के साथ आलोचना की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। तो ये जो दलाल लेकिन कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, दलाल की दलाली चलने वाली नहीं है। मोदी जी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे, अगर उद्धव ठाकरे के साथ नरेंद्र मोदी गए तो भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल निश्चित और अवश्यम भावी है,
अवश्यम भावी है, यह आप लिख के चलिए, क्योंकि फिर इसमें कोई तीसरी शक्ति काम करेगी, और फिर तीसरी शक्ति के सामने तो मैं और आप कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये 11 दिसंबर के पहले इन लोगों ने पूरी चेष्टा की है कि ठाकरे और मोदी को मिला दो, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी और ठाकरे नहीं मिलेंगे। शादी समारोह में अगर किसी ने बुलाया, आमंत्रण दिया, वो कटसी है, वो चले गए, मिले, मराठा के नेता हैं, वो बुलाए, ये मोदी जी का ये एक हम्बल व्यवहार है, वो गए। लेकिन उसको इस तरह से ताम देना कि राज ठाकरे से मुलाकात हो गई, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के बारे में ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये थे, वो थे, तमाम बातें हो गई, आप सब ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, कल की हियरिंग भी लाइव होगी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, दिशा और सुशांत के दर्शकों को खास तौर से, और जो मेरे नए दर्शक आ रहे हैं उन्हें भी यह बताना चाहता हूं कि कल की लाइव हियरिंग होने वाली है। अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, जैसे ही लिस्ट होगी हम आपको सूचना देंगे। तो कल के लिए दिल थाम करके बैठिए। इस बीच में जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणियां हैं, जो निर्देश हैं, वो हाईकोर्ट को सोचने पर मजबूर किया हुआ है। ये जितनी खबरें चल रही हैं उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में पैच होने की, बिल्कुल गलत है, सत्य से दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि रात कल भारी होने वाली है शैलेंद्र नगरकर की, चूंकि आज की रात भारी होने वाली है आदित्य ठाकरे की, क्योंकि कल मुमकिन है कि अदालत फैसला दे दे कि एफआईआर रजिस्टर करो। और मैं आज फिर अनुरोध कर रहा हूं माननीय अदालत से, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। मामला अगर इन लोगों को अगर कुछ नहीं है इस केस में, अगर कुछ है ही नहीं, तो एक बार जांच होने में क्या जा रहा है, लोगों का भरोसा तो हो जाएगा ना। तो आप इसी आधार पर ये कहें कि साहब अगर कुछ नहीं है केस में, तो ये केस लॉ कहता है, ये कानून कहता है, ये एफआईआर करिए, जांच करके रिपोर्ट दे दीजिए आप हमें। उनकी नानी मर जाएगी। जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि अगर कुछ नहीं है, तो आप इसको दे दीजिए और जांच करके और हमें रिपोर्ट दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा काम, वो आखिरी दम तक लड़ाई ताकत लगाते रहेंगे कि एफआईआर नहीं हो, एफआईआर नहीं हो, एफआईआर नहीं हो। भले ही उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर आकर के आपको ये बोलते रहे अदालत में कि नहीं एफआईआर होना, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 2 महीने का वक्त दे दीजिए, ये वक्त दे दीजिए, कल भी टालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे वकील महोदय चाक चौबंद है, 50 से अधिक वकीलों की टीम चाक चौबंद है, और आज से ही अदालत परिसर में आप समझिए एक प्रकार से उनका पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि ये कल लिस्टिंग हो जाए, और लिस्टिंग जितना जल्दी हो उतना पहले हो। क्योंकि होता क्या है कि अदालत बहुत सारे केसों को सुनते सुनते अगर वहां जाते हैं, तब तक उनका माथा पक जाता है। इंसान ही तो हैं जज साहब, कोई और देवता तो है नहीं। तो अगर नंबर ऑफ केसेस वो अधिक सुनेंगे तो उतना वक्त नहीं दे पाएंगे उस केस के ऊपर, क्योंकि सारे केस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ दिशा और सुशांत का केस इंपॉर्टेंट है, सारे केस इंपॉर्टेंट है जो हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है। लेकिन दिशा और सुशांत का केस एक पाथ ब्रेकिंग केस है, इसलिए हम लोगों की सबकी नजर है कि अगर इस केस में ओपन हो गया तो यह बात साबित हो जाएगी कि देश में रूल ऑफ लॉ है, रसूखदारों का रूल नहीं है, कि सत्ता वाले लोग, बहुत मजबूत घराने वाले लोग, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, अगर उनके खिलाफ कुछ बात होती है तो अदालत कोई काम नहीं करती है। यह भाव जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि कल सुनवाई पहले हो गई, लिस्ट पहले हो लग गई, तो हो सकता है कि सुनवाई के लिए जो वक्त मिलेगा वो लंबा मिल जाएगा। इसलिए मैं रजिस्ट्रार महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि दिशा सालियान के केस को आप प्रायोरिटी पर कल रखिए, और अंडर 10 अगर नंबर आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, वैसे करना नहीं चाहिए, आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप इस केस को पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर कभी तो रखिए।
कभी रखिए, ताकि अदालत में जो भरोसा की बात जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं वो भरोसा हो जाए कि हां, जस्टिस टू बी सीन जो है वो भी हो रहा है, जस्टिस दिख भी रहा है, होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अदालत इस मामले में संवेदनशील है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आज मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इसे जितनी जल्दी हो सके लिस्ट करें और लिस्ट का जो नंबर है वो अगर पहले हो जाता है तो पूरा देश आपको दुआ देगा, पूरा देश। और मैं माननीय जज महोदय से अनुरोध करता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो निर्देश दिए हैं उस आलोक में आपको, आप सोचिए एक रेप विक्टिम के बारे में क्या क्या इन्होंने टिप्पणी की है कि कैसे होना चाहिए, कितनी संवेदना होनी चाहिए। यहां तो बलात्कार के बाद हत्या का आरोप है, बहुत ही संगीन मामला है, इसलिए यह केस देश का नजीर बनने वाला है। इसलिए 11 दिसंबर के पहले मैं आपसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि अंडर 10 इसको रखिए और कल तफसील से सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए मिलॉर्ड। मुझे और पूरे देश को बड़ी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।